प्रिय सज्जनों नमस्कार। बच्चा विमल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज आप लोगों के समक्ष बच्चा विमल कुछ ऐसे अनमोल स्वरवेद के दोहे लेकर के आया है जो आपको इस आने जाने से बंधन में पड़ने से निजात देता है कि बंधन में न पड़े। और 3 गुण आपके शरीर से जो सबसे बाधक है, 3 गुण शरीर से आपको कैसे निकलता है, ये स्वरवेद के माध्यम से आप तक पहुंचाने का बच्चा विमल प्रयास करेगा कि 3 गुण, क्योंकि जब तक 3 गुण नहीं निकलेगा हम ब्रह्म विद्या की भक्ति कैसे करेंगे। सतरज तम के त्याग में कारण देह अभाव, पृथक रूप चेतन रहे रोक प्रवृत्ति पर। आलस निद्रा है नहीं प्रकृति जड़ता अभाव, असम चेतन प्रकाश है कारण जान। ये जो 6 प्रकार की शरीर है 3 प्रकृति की है, और तीनों प्रकृति से हम लोग अलग नहीं होंगे तो चेतन की भक्ति कैसे करेंगे। इसलिए ये 3 गुण कैसे निकलता है। अनंत श्री सदगुरुदेव भगवान ऐसा ही अनमोल शब्द अपने स्वरवेद में उतारे हैं कि उसका जो है व्याख्या करना असाधारण बात है। आइए आपको ले चलते हैं। 1-1-67 माने एक मंडल, अध्याय 1 और 67 नंबर दोहे हैं। अंतर्मुख सुरती भई मोह शोक संताप, दृश्य द्वंद विपदा गई, विघ्न यक्षादि तमाप। मन के ज्ञान विराग में सारे भेष समाज, अमत ज्ञान वैराग्य है, परसान सिद्धि सब काज। मन और प्राण में त्रिगुण का, मन और प्राण संघर्ष में त्रिगुण का व्यापार। मन और प्राण विलीन है, त्रिगुण धर्म संघार। 1-5-13। अक्षर पर निःशब्द है मंडल दिव्य अनूप, चेतन स्थिर शांत है गुणातीत स्वरूप। सदगुरु सेवय अनन्य से और गुरु भेदिक ज्ञान, कर्म पास दुख कटत है मिटत मोह ज्ञान। 1-8-28 का है। 1-8-30। सार शब्द के भजन से नर से होवे दे, मिटे प्रकृति धर्म सब, महिमा सदगुरुदेव। 1-9-33। चेतन गुण के प्रगट से जड़ गुण हो त छिपा, तब अभ्यासी जानता साधन का मैं भाव। 2-10-41। स्थिर शब्द आधार में सच्चिदानंद स्वरूप, जीवन मुक्ति पद पावई, गए त्रिविधे दुख रूप, गए त्रिविधे दुख रूप। 5-25 को बांधिया। 1-2-25 है। एक मंडल,
दूसरा अध्याय और 25 नंबर श्लोक है। 5-25 को बांधिया उल्टा योग विधान, 5-25 को बांधिया उल्टा योग विधान, त्रिगुण भावी गया महिमा योग महान। 4-3-25 निर्मल गंगा भक्ति का, शब्द के ऊपर ध्यान दीजिएगा, इसका अर्थ और भाव कहने में काफी समय लग जाएगा, लेकिन बहुत सरल शब्द में, हिंदी शब्द में स्वामी जी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, बहुत इजी शब्द में, इसको समझ लीजिएगा। 5 क्या है, 25 का है, ये आप खुद समझ जाते हैं। 5-25 5 तत्व है, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी, 25 जो है प्रकृति है, इसको जो है बांधना है। उल्टा योग, ये उल्टा योग विधान है, नीचे है इसको ऊपर करना, ऊर्ध्व करना है। उल्टा योग विधान त्रिगुण भावी गया। तो जब ऊर्ध्व गति आत्मा की होती है तो आपका त्रिगुण जो है आपके शरीर से, आपके अंदर से निकल जाता है, आपका काम जो है सफल होने लगता है। 5-25 को बांधेगा तब, ये स्वामी जी का कहना यही है। निर्मल गंगा भक्ति का, निर्मल गंगा भक्ति का बहुर अंतरधार, प्रेम घाट मज्जन करिए त्रिविधताप न सिजाय। कहते हैं लोग त्रिगुण, तीन गुण निकालने के लिए विहंगम योग में त्रिगुण निकालना, त्रय गुण से वंचित होना, परे होना, स्वामी जी के अनुसार अगर आप करेंगे तो आपको निर्मल गंगा भक्ति का, आपके अंदर में आप जो है निर्मल गंगा प्रवाह कर रही, बह रही है, निर्मल भक्ति का गंगा प्रवाहित हो रही है। बहुर अंतर्धार, हृदय के अंदर बहुर अंतर्धार, प्रेम घाट मज्जन करे। प्रेम घाट कहाँ है? चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। यहाँ पर जाने के बाद ये आपको यहाँ पर संगम होता है। त्रिवेणी संगमया सनाना, स्वामी जी लिखते हैं, त्रिवेणी संगमया सनाना, सर्व कर्म यधताहि नसना, सर्व कर्म यधताहि नसना, सर्वधाम सब तीर्थ नहावे, सर्वधाम सब तीर्थ नहावे, त्रिवेणी बिना स्वच्छ न आवे, त्रिवेणी बिना स्वच्छ न आवे, पंचम धाम शुद्ध कर गाथा, पंचम धाम शुद्ध कर गाथा, शुद्ध रूप गुण कर्म विधाता, संगम पर ऋषि संयम करही, संगम पर ऋषि संयम करही, ज्ञान शुद्ध बल अंतर धरही, इंगला पिंगला सुषुमन नारी, इंगला पिंगला सुषुमन नारी, गंगा जमुना सरस्वती सुखकारी, गंगा जमुना सरस्वती। देखिए स्वामी जी क्या दिए हैं, त्रिगुण, जब तक 3 गुण निकलेगा नहीं, इतना अच्छा है जो है इसमें स्नान करने के लिए। ये साधक लोग समझते हैं, ये जो है ये जो ब्रह्म विद्या विहंगम जो के साधना में जब साधक लोग इसको जो स्नान करते हैं, गंगा जमुना सरस्वती सुखकारी,
तीन संधि जहाँ संगम भयऊ, तीन संधि जहाँ संगम भयऊ, त्रिवेणी निर्मल जल बहऊ, त्रिवेणी निर्मल जल बहऊ, त्रिवेणी निर्मल जल बहऊ, विमल प्रकाश अमिय जल धारा। विमल, जिसमें मल नहीं हो, विमल प्रकाश अमिय जल धारा, शीतल शांत भमर गुलजारा, शीतल शांत भंवर गुलजारा। अब तैयार हो जाइए स्नान करने के लिए। मज्जन से हो दिव्य स्वरूपा, मज्जन ने होता है स्नान। आज जब इसमें संगम में जब आप स्नान कर लीजिएगा तो फिर आपको तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यथ चीतेन्द्रियः क्रिया उपविश्यास न्यौज्याद योगम आत्म विशुद्ध, भगवान भी कहे हैं कि आसन लगाओ, साधन करो, आत्मा के शुद्धिकरण के लिए योग करो। अब योग जो है आप ब्रह्म विद्या विहंगम योग की बात कर रहे हैं। विमल प्रकाश अमी जलधा, अमी ने अमृत, जलधारा शीतल शांत भमन गुलजारा, शीतल शांत भमर गुलजारा, मज्जन से हो दिव्य स्वरूपा, मज्जन से हो दिव्य स्वरूपा, गए प्रकृति तंद कलुष कुरूपा, बरय अध्यात्म धाम तीर बेनी, मंदिर द्वार सुगति परसेनी, मंदिर द्वार सुगति परसेनी। साथियों, ये अब स्नान कैसे करना है, कैसे तीर गुण निकालना, इससे स्नान ऋषि करते हैं। स्नान विहंगम जो के साधक करते हैं। कहाँ पर स्नान करते हैं? संगम में स्नान करते हैं, त्रिवेणी में स्नान करते हैं। आइए अब 5-4-27 में आपको प्रवेश करना। ये पहले जो है निर्मल गंगा भक्ति का बहुर अंतरधार प्रेम घाट मज्जन करें। प्रेम घाट आपको समझ में आ गया होगा। त्रिविध तापन, यहाँ पर जब आत्मा जाकर के स्नान करती है तो वहाँ जो है त्रैगुण का विनाश हो जाता है, त्रैगुण उससे अलग हो जाता है। नहाने पर, स्नान करने पर संगम में त्रैगुण धर्म त्रैगुण दुखमय प्रकृति से सुगम निवृत्ति उपाय, अटल प्रेम प्रभु में लगा सदगुरु चरण सहाय। अब प्रेम वाली बात है गई। अब प्रेम का मिसाल बहुत है। प्रेम का मिसाल, प्रेम में भैली पगलिनिया, गली गली शाम ढूंढली। राधा जी कान्हा को पा लिए, इतना न प्रेम में उनको लोग पागल कहना शुरू कर दिए। उस प्रकार से प्रभु में प्रेम होना चाहिए। और सहाय जो है सदगुरु चरण, सदगुरु भगवान के चरण की महिमा अगर आपके ऊपर होगा तो सहाय होगा। तो आखिरी में 5-4-29 को, प्रथम सत्य संकल्प दृढ़ मैं निश्चय कर काज,
किसी कार्य को करने के लिए जिस प्रकार से आप संकल्पित होते हैं, मैं निश्चय कर त्रिविध ताप से छूट कर, और उसी प्रकार से तीनों गुणों को छूटने के लिए आपको संकल्प करना पड़ेगा। बच्चा विमल यहीं पर अपने वाणी को विराम देता है। अब इससे आसान तरीका नहीं है कोई कि जिससे त्रिगुण के जो है आप जो है त्रिगुण से पृथक हो। माम चयो अव्यभिचारे भक्ति योगिन सेवते स्वगुणान संतित्यैतान ब्रह्म भुआय कल्पते। 26 नंबर श्लोक है 14 अध्याय का 14 अध्याय का श्रीमद् भागवत गीता का। भक्ति के द्वारा प्रेम के द्वारा जो है आप इस गुण से गुणातीत हो सकते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।